नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने भाग्यश्री डे में इस बार यानी जनवरी में आप लोगों से पूछा था कि कौन से ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई महिला हाउसवाइफ बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है या ज्यादा अच्छे तरीके से इस कार्य को संपन्न करेगी। दरअसल ये जो सवाल है ये भी एक व्यूअर के द्वारा इंस्पायर्ड है, जिन्होंने मेरे महिलाओं का जो हॉरोस्कोप है, जो मैं हाउसवाइफ्स हॉरोस्कोप देती हूँ भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपने दूसरे चैनल पे, उसमें ये बात पूछी थी कि ये बताइए कि क्या ऐसी कोई प्लैनेटरी पोजीशन है जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये महिला हाउसवाइफ ज्यादा अच्छी बनेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाए। आप में से बहुतों ने इसका जवाब भी दिए हैं, मुझे डीएम्स भी आए हैं, इसके साथ साथ कमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं, इंस्टाग्राम पर किया है, यूट्यूब पर किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप लोगों ने जो भी लॉजिक्स यूज किए हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर लॉजिक्स। छठे घर का इस्तेमाल, 10वें घर का इस्तेमाल, ये सब आपने जो किया है बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे सिंपलेस्ट तरीका बताइए जिससे कि ये बताया जा सके कि कोई महिला जो है वो हाउसवाइफ ज्यादा अच्छी बन सकती है। नाउ रिमेंबर, सबसे पहले हमें दो चीजें क्लियर कर देनी है। पहली बात तो ये कि हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात नहीं होती है, एंड हाउसवाइफ्स को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना कि आप किसी वर्किंग वुमन को या किसी वर्किंग पर्सन को देते हो। इसलिए क्योंकि घर संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि घर संभालना बड़े मजे का काम है, तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप अपने घर को संभाल कर देखिए, आपको आटे दाल का भाव भी मालूम पड़ जाएगा और हाउसवाइफ्स कितना काम करती हैं, कितना कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे देश के लिए, वो भी आपको पता लग जाएगा। जो लोग अकेले रहते हैं, जिनको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, वो ही शायद रियलाइज कर पाते हैं कि घर में जो महिलाएं होती हैं, जो घर का काम कर रही होती हैं, जो आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अपना इतना बड़ा योगदान दे रही होती है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं हमारे लिए। इसलिए कभी भी किसी भी कीमत पर कोई औरत अगर हाउसवाइफ है तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। वो पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ है, डिग्री लेकर बैठी है चाहे बिना डिग्री लिए बैठी है, चाहे वो बचपन से ही घर संभालना चाहती थी, चाहे उसने बच्चों की खातिर अपने करियर का बलिदान दिया है, कुछ भी किया है, जिस भी कैपेसिटी में वो काम कर रही है, घर संभाल रही है, वो उस कैपेसिटी में आदरणीय है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। महिलाओं की तो वैसे भी इज्जत करनी चाहिए, और जो महिला घर संभाल रही है, जो पूरे घर का भार सर पे उठाए हुए है, शी डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। तो कभी भी भूल कर भी ये मत सोचिए कि हाउसवाइफ होना बुरा है, जिंदगी खत्म हो जाती है। और डिसरिस्पेक्ट तो हाउसवाइफ्स की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम पैसे नहीं कमा कर ला रही हो इसलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, आई सिंपली हेट दीज पीपल। इस तरह के लोग पैसों के हिसाब से अगर जिंदगी को काउंट करने लग जाए ना, ट्रस्ट मी, पैसे ही काउंट करते रह जाओगे, जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। राइट? सो स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग हाउसवाइफ्स दैट वे। नंबर 2, जो जनरली हमारी सोसाइटी है उसमें औरतों के लिए जो रोल्स डिसाइडेड थे वो क्या थे, दैट औरतें घर संभालेंगी। नाउ एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष कभी भी ये नहीं मानता कि सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। दैट्स इम्पॉसिबल। सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल्स हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं अग्रेसिव नहीं होती या जो पुरुष हैं वो बहुत ज्यादा नाइस एंड स्वीट एंड केयरिंग नहीं होते। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, और इसीलिए तो हम आपकी जन्म कुंडली का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जान सके कि आप कैसे हैं एग्जैक्टली। तो आप एक पुरुष हो सकते हैं जिसको लड़ना, झगड़ना, डोमिनेट करना, अग्रेसिव होना अच्छा नहीं लगता। आप एक महिला हो सकती हैं जो अग्रेसिव है, जिसको अपना करियर अच्छा लगता है, जिसको बच्चे नहीं पसंद। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन जो एक नॉर्मल सोसाइटल रूल्स होते हैं, उन सोसाइटल रूल्स में हम ये चाहते हैं कि जो पुरुष है, ऐसा नहीं कि सही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कि जो पुरुष है वो थोड़ा ज्यादा आउटगोइंग एनर्जी लिए हुए हो, क्योंकि उसे यूजुअली घर से बाहर निकलकर काम करना होता था। और जो स्त्री है वो थोड़ी फेमिनिन और डायनेमिक एनर्जी लिए हुए हो, और क्योंकि उसे घर के बहुत सारे काम एक साथ संभालना है, तो बच्चों को भी देखना है, घर की साफ सफाई भी करनी है, कोई अगर घर में आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको भी मैनेज करना है। सो अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट गोज इन देयर। तो जहां पर डायरेक्टली गोइंग एंड गेटिंग थिंग्स डन वाला काम है, वहां पर आपको वो मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, और जहां पर वो मैनेजमेंट वाला काम है वहां पर आपको फेमिनिन एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जो लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, आपको मालूम है कि यू नीड दैट डायनामिज्म। आपको वो डायनामिज्म चाहिए जो स्त्रियों का
एक स्वाभाविक गुण होता है और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, इजंट इट? इसीलिए आई हैव ऑलवेज सीन कि जहाँ पर भी महिलाएं मैनेज कर रही होती हैं, अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी हो तो भी दे वर्क एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज दे जस्ट नो कि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करना है। और जहाँ पर आपको बहुत ही फोकस्ड काम चाहिए होता है, वहाँ पर जो लोग जो पुरुषोचित गुण रखते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनकी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्सप्रेस्ड होती है, वो लोग जो टॉप लेवल्स होते हैं, वेर यू हैव टू डायरेक्ट एवरीथिंग, वेर यू हैव टू से कि यहाँ जाना है, इस चैनल की तरफ जाना है, वो अच्छा काम करते हैं। तो वो पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, एनीबडी कुड बी दैट। क्योंकि महिला वाले गुण और पुरुष वाले गुण, जो पुरुषोचित गुण होते हैं और जो महिला उचित गुण होते हैं, स्त्रीयोचित गुण होते हैं, वो हम सब में होते हैं। लेकिन जनरली जब महिलाओं को देखा जाता था तो अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी मानसिकता ऐसी थी, वो चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो बहुत अग्रीएबल हों। तो महिलाओं में जो अग्रीएबलनेस होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती थी। अग्रीएबलनेस यानी दूसरों की बात आसानी से मान जाना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अपनी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं ये मानती हूँ ऐसे ही होगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए होता था। बिकॉज यू वांट समबडी जो घर में और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ भी मैनेज कर सके, राइट? सो यू नीड समबडी जो आसानी से घर में शांति बनाए रखे और चीज़ों को यहाँ मैनेज कर सके। तो अग्रीएबलनेस बहुत ज़रूरी एक ट्रेड हाउसवाइफ्स के अंदर माना जाता था, जो कि घर संभाल सकती थी, ठीक है? अब ऐसे में एक बहुत ही सिंपल लॉजिक यूज किया जाता था। वो लॉजिक क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। महिलाओं में दो चीजें देखते हैं। वैसे तो महिलाओं के लिए त्रिमशांश यानी कि D30 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी स्थूल चीज बताती हूँ। तो महिलाओं में सिंपल चीज दो देखना है, लग्न कौन सा है और चंद्रमा कौन सा है, यानी चंद्र राशि कौन सी है और लग्न राशि कौन सी है। अब इसमें यह देखा जाता है कि वो जो राशि है वो ऑड है या इवन है। तो जैसे ऑड इवन चलता था ना एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी, वैसे नहीं। आपको ये देखना है कि जो साइन है उसका नंबर क्या है। ऑब्वियसली अगर मेष राशि है तो वो ऑड नंबर है, एक नंबर, और जो टॉरस राशि है वो इवन नंबर है। तो वो देखते थे कि इवन नंबर आ रहा है या ऑड नंबर आ रहा है। अब ऐसे में ये माना जाता था कि जो भी इवन नंबर की राशियां हैं, इवन नंबर की राशियां कौन सी हुई? टॉरस यानी कि वृषभ, कैंसर यानी कि कर्क, कन्या यानी कि वर्गो, उसके बाद स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, उसके बाद आती है कैप्रिकॉर्न यानी मकर, एंड फाइनली पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो ये माना जाता था कि ये जो सारी राशियां हैं, इवन नंबर्स की राशियां हैं, ये ज्यादा स्त्रियोचित होती हैं, ज्यादा अग्रीएबल होती हैं, ये इतना ज्यादा झगड़ती नहीं है। उसमें मकर राशि कुड बी स्लाइटली देयर, मकर राशि और स्कॉर्पियो राशि, लेकिन इनके अंदर भी एक टेंडेंसी होती है कि वो जो आ रहा है, उनके सामने जो चीज आ रही है उसके साथ अग्रीएबल होती है। कोई चैलेंज भी आता है तो अग्रीएबली वो चैलेंज को मैनेज करती है। और जो ऑड नंबर वाली राशियां होती हैं, मेष राशि हो गई, राइट, यानी एरीज, उसके बाद जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, उसके बाद सिंह यानी कि लियो राशि, उसके बाद लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके बाद धनु यानी कि सजिटेरियस राशि, और फाइनली कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि। तो ऐसा मानते थे कि ये जो ऑड राशियां हैं ये थोड़ी सी ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड है। अब देखिए कि ये घर परिवार है, 3-4 भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे में जो ज्यादा अग्रीएबल महिला होगी वो घर में ज्यादा शांति बनाए रखेगी और दूसरों के साथ ज्यादा मैनेजमेंट अच्छा कर पाएगी, राइट? तो ये लॉजिक था उसके पीछे। तो वो क्या देखते थे कि लड़की का जो लग्न है और जो उसकी राशि है यानी चंद्र राशि, वो ऑड साइंस में पढ़ रही है या इवन साइंस में पढ़ रही है। अगर लग्न और राशि दोनों ही इवन साइंस में पढ़ रही है, मान लीजिए लग्न है टॉरस यानी वृषभ और राशि है उसकी मीन यानी कि पाइसिस, तो इसका मतलब लड़की बहुत अग्रीएबल है, राइट? अग्रीएबिलिटी ज्यादा है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एक अनयूजुअली इंडिपेंडेंट स्ट्रीक कि मैं, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मेरी मर्जी ये कह रही है, ऑल दैट, ऐसा मानते थे कि वो रिलेटिवली कम है, राइट? तो ये हो गया एक्सट्रीमली फेमिनिन, तो ये लड़की घर अच्छे से संभाल लेगी, ठीक। उसके बाद होता है थोड़ा मैस्कुलिन इंडिपेंडेंट स्ट्रीक वाली महिला, यानी कि जिसका लग्न और चंद्रमा दोनों ही ऑड साइंस में हो। यानी मान लीजिए उसका चंद्रमा है कुंभ राशि में और लग्न है उसका जेमिनाई यानी मिथुन राशि में, तो इसका मतलब कि लड़की इंडिपेंडेंट थिंकर ज्यादा होगी, अपना दिमाग ज्यादा लगाएगी, सोचेगी ज्यादा, या विचार ज्यादा करेगी, या नई चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, जो कि वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट वाले सिस्टम के साथ मैच नहीं होता। तो वो हो गया दूसरा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम। और बीच में फिर एक स्पेक्ट्रम आता है कि भाई आप
एक लग्न या तो ऑड या इवन है और चंद्रमा ऑड इवन है, तो एक ऑड और एक इवन ये बीच बीच का हो गया, ये मैनेजेबल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके दोनों ही इवन है तो इसका मतलब आप बहुत ही एग्रीएबल हो और सब कुछ एकदम सही है। प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत मैटर करती है, प्लैनेट्स कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं और उन्हें एक्सप्रेस होने का मौका भी दिया गया है क्या, ये भी बहुत मैटर करता है। आपके नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं, लेकिन स्थूल रूप से बेहद सिंपल तरीके से अगर आपको कुछ और ना भी पता हो, सिर्फ लग्न और राशि भी पता हो, तो आप ऐसे जान सकते हो कि हाँ भाई, अगर दोनों इवन है तो अग्रीएबिलिटी ज्यादा है। इज दिस द बेस्ट वे? ये क्या सबसे अच्छा तरीका है किसी महिला के हाउसवाइफ होने का चेक करने का? नहीं। क्या जो महिला जिसके दोनों ही ऑड साइंस हैं, लग्न भी ऑड है और चंद्रमा भी ऑड है, क्या वो बहुत ही बुरी हाउसवाइफ है? नहीं। इट्स जस्ट हाउ थिंग्स वर डिसाइडेड, या लोग क्या लॉजिक लगाते थे या कैसे डिसाइड करते थे, ये बस उस देखने का तरीका है। एंड हाँ, अलग अलग लग्न अगर ज्यादा अग्रीएबल लग्न हो, ऑफ कोर्स दे प्रोड्यूस मोर अग्रीएबल पीपल, एंड मोर अग्रीएबल पीपल इन जनरल वो दूसरों के साथ संबंध बनाने में और खास तौर पे बच्चों की देखभाल करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो दिस इज द लॉजिक। ऑफ कोर्स इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, पर इतनी लंबी कहानी डिस्कस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी कम हो जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ज़्यादा हो जाएगी। और मुझे तो किसी ने कहा भी था कि आप एस्ट्रोलॉजर कम और साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा लगती हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई टेक इट as a compliment. Thank you so much. But this is one of the logics that I wanted to share. So good luck everybody. See how this works and see how what kind of results it brings in your life. Of course, take it with a grain of salt. किसी भी चीज़ को पत्थर की लकीर नहीं मानना है। There are a lot of moving pieces. बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनको भी देखना होता है। Alright, take care. Bye bye.